हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। तो बेटा आज के लेक्चर में बेटा हम लीवर वर्ड्स के बारे में बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। रिक्शा के बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे मार्केंशिया के बारे में। ठीक है, बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो रिक्शा कैसा होता है दिखने में, इसका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। और सेम हम बात करेंगे किसके अंदर, मार्किंशिया के अंदर हम बात करेंगे। तो बिना कोई देख करते चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है हमारा बड़ा रिक्शा। तो रिक्शा की बात करें, ये इसका हैबिटेट के बारे में बात करें में, कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका यानी कि किस प्रकार के इन्वायरमेंट में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो रिक्शा जो प्लांट होता है बेसिकली क्या होता है, टेरेस्ट्रियल इन हैबिटेट होता है, टेरेस्ट्रियल होता है। और क्लेई डैम सॉइल के ऊपर हमें क्या है, हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्लेई डैम सॉइल के ऊपर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर वह एक्सेप्शन हमारे पास है, एक रिक्शिया फ्लूटेंस का एक एक्सेप्शन है जो कि आपका क्या है, एक्वेटिक होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक ये। तो जो टेरेस्ट्रियल है, ज़्यादातर रिक्शा के प्लांट हमारे क्या होते हैं, स्पीसीज होती हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की होती हैं, मगर रिक्शिया फ्लूटेंस आपका एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि एक्वेटिक इन नेचर होता है। ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्लांट बॉडी की बात करें, जो प्लांट बॉडी क्या, जो थैलस लाइक होती है। ठीक है, स्मॉल होती है, ग्रीन होती है, फ्लैट होती है और फ्लैशी होती है। ठीक है, जो मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है, स्मॉल होती है, साइज का छोटा होता है, ग्रीन कलर की होती है, फ्लैट होती है और फ्लैशी होती है। ठीक है बेटा, और जो जो प्लांट बॉडी होती है, जो गैमेटोफाइट है बेटा, बेसिकली इट ग्रोस प्रोस्टेट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के समतल बेटा के लगातार साथ साथ का ग्रो होता चले जाता है। ये बिल्कुल ऊपर की तरफ इरेक्ट, जैसे दूसरे पेड़ होते हैं ना, ट्रीज वगैरह, हाइयर जो प्लांट होते हैं ग्राउंड से बिल्कुल सीधा ऊपर ग्रो कर जाता है। तो वैसे ग्रो नहीं करते हैं, ये ग्राउंड के साथ ही साथ क्या है, ग्रो करते हुए चले जाते हैं। इस प्रकार की जो ग्रोथ होती है उसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्रोथ कहते हैं। ठीक है बेटा, एंड ब्रांचेस फ्रीली बाय डाइकोटोमी। ठीक है, ये जो मेन जो थैलस होता है बेटा, ये इक्वल ब्रांचेस में क्या कर जाता है बेटा, डिवाइड कर जाता है, जिसे कहते हैं डाइकोटोमी, जिसे कहते हैं डाइकोटोमी कहते हैं। ठीक है, ये मेन थैलस हो गया। और यहाँ से क्या है, दो इक्वल ब्रांचेस में ये ग्रुप डिवाइड कर जाता है। इस प्रकार की जो ब्रांचिंग होती है इसे कहते हैं डाइकोटोमी। क्या कहते हैं, डाइकोटोमी कहते हैं। ठीक है, और ये जो ब्रांचेस जो निकली आपके अलग अलग, पहली ब्रांच हमारी ये है, दूसरी ब्रांच हमारी ये है, ये कहलाती है थैलस लोब। हर एक ब्रांच का जो लोब कहलाता है थैलस लोब, क्या कहलाता है, थैलस लोब कहलाता है। क्या कहलाता है, थैलस लोब कहलाता है। ठीक है, और जो हर एक जो लोब होता है, हर लोब के बीच वाला जो हिस्सा होता है थिक होता है, जो कि क्या करता है बेटा, साइड की तरफ क्या होता है हमारा, क्या है, मार्जिन जो होती है वो थिन होती है। यानी कि हर एक लोब का बीच वाला जो हिस्सा होता है आपका थिक होता है, जो मार्जिन होते हैं, किनारे होते क्या होते हैं, पतले होते हैं। तो मिडल जो थिकर जो पोर्शन है, मिडल जो थिकर पोर्शन है क्या बनाता है बेटा, ये मिड रिप रीजन बनाने का काम करता है। क्या करता है, जो मिडल पोर्शन होता है, जो थिकर पोर्शन होता है, क्या कहते हैं, मिड रिप बनाने का काम करता है। ठीक है, डोर्सल सरफेस होता है, डोर्सल सरफेस के ऊपर बेटा आपको क्या देखने को मिलता है, मीडियन ग्रूव होता है। इस ग्रूव को क्या कहते हैं, डोर्सल ग्रूव कहते हैं। क्या कहते हैं, डोर्सल ग्रूव कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। डोर्सल सरफेस के ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक मीडियन ग्रूव होता है। ग्रूव मतलब एक तरह का एक खड्डा सा होता है बेटा थैलेस के ऊपर, जिसे मीडियन ग्रूव कहते हैं, और उससे कहते हैं डोर्सल ग्रूव। इस मीडियन ग्रूव को क्या कहते हैं, डोर्सल ग्रूव कहते हैं। ठीक है, इसी डोर्सल ग्रूव के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इनके मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं, किसके, रिक्शा के। तो रिक्शा जो मेन थैलस होता है बेटा, मेन जो थैलस है, इट इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। ठीक है, राइजोइड्स की मदद से जुड़ा होता है थैलस किसका, रिक्शा का। और ये राइजोइड दो प्रकार की होती है बेटा, कौन कौन सी होती हैं, स्मूथ वाल्ड होती है एक राइजोइड हमारी, कौन सी होती है, ट्यूबरकुलर होती है। दो प्रकार की राइजोइड्स हमें देखने को मिलती हैं। और राइजोइड से काम क्या होता है बेटा, राइजोइड से काम होता है वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, और ट्यूबरकुलर जो राइजोइड्स होती है इंटरनली क्या करती हैं, ये उस वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर क्या है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, तो आपके सामने आपके फिगर आया है बेटा, दिख रही होगी आपको कि ये रिक्शा का फिगर है। तो प्रोस्टेट ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो ये पत्थर है, वो सॉइल है, सॉइल के समतल बेटा ये क्या, बॉडी की लगातार क्या ग्रो करता चले जाता है, इसलिए प्रोस्टेट ब्रांचिंग, इसको प्रोस्टेट ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा बेटा, ये दो इक्वल जो जो थैलस है दो इक्वल ब्रांचिंग में डिवाइड कर गया। इस प्रकार की जो ब्रांचिंग होती है इसे कहते हैं ना, डाइकोटोमी कहते हैं, डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं। ठीक है, डाई मतलब दो, दो इक्वल ब्रांचेस में ये डिवाइड कर गया।
इसे कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं। ठीक है, तो बीच में आपको क्या है कि पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये इसे कहते हैं मिडरिप रीजन कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। यहाँ पर आपको एक हल्का सा ग्रू नजर आ रहा है बीच में थैलेस के ऊपर, ये जो ग्रू आपको नजर आ रहा है ये क्या कहता है, ये आपका है डोर्सल ग्रू। इसी डोर्सल ग्रू के अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर ये थैलेस की लोब है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका थैलेस की लोब के ऊपर आपको क्या है हल्का सा नॉच नजर आ रहा है, जिसे कहते हैं एपिकल नॉच कहते हैं। ठीक है, ये वेंट्रल इसके ऊपर क्या कुछ स्केल्स नजर आते हैं, दो प्रकार के स्केल्स नजर आते हैं वेंट्रल सरफेस की तरफ। ठीक है, वेंट्रल सर्फर की इसकी तरफ जो मीडियन जो रीजन होता है यहाँ पर आपको बड़ा स्केल्स नजर आते हैं। ठीक है, जो स्केल्स नजर आते हैं। ठीक है, वेंट्रल स्केल जहाँ देखने को मिल रहा है। स्पोरोफाइट जो डॉर्सल ग्रू था, जैसे मैंने बताया था, वहां पर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं, जिससे क्या कहते हैं स्पोरोफाइट कहते हैं। राइजोइड्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर बेटा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ थैलेस ऑफ रिक्शिया, अलग अलग जो स्पीसीज है रिक्शिया की, तो अलग अलग स्पीसीज के अंदर आपको क्या है अलग अलग आपको थैलेस आपको नजर आ रहा है, मगर एक बात कॉमन आपको नजर आएगी, यहाँ पर डाइकोटोमी आपको नजर आती है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बेटा रिक्शा का, वो दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। अपर और जो डोर्सल जो पोर्शन है फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, लोअर और वेंट्रल जो सरफेस आपको कहता है स्टोरेज रीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो हिस्सों में नजर आएगा, ऊपर वाला पोर्शन आपका ये क्या है फोटोसिंथेटिक रीजन है, और नीचे वाला जो पोर्शन क्या कहलाता है आपका स्टोरेज रीजन। यानी कि प्लांट की जो बॉडी होती है इंटरनली दो हिस्सों में डिवाइड होती है, अपर आपका फोटोसिंथेटिक रीजन, लोअर आपका क्या होता है स्टोरेज रीजन। ठीक है बेटा, और यहाँ पर क्या है इसके केस में ना तो हमें क्या है एयर पोर्स नजर आती है। ठीक है, ठीक है, इस केस में क्या तो कि जो आपका रिक्शा होता है, रिक्शा के ऊपर क्या हमें एयर पोर्स हमें नजर नहीं आती हैं। और ये जो फोटोसिंथेटिक रीजन है बेटा, यहाँ पर जो क्या है जो सेल्स होते हैं बेटा आपको एक के ऊपर एक रखे हुए अरेंज नजर आते हैं, एक स्टैक की फॉर्म में होते हैं, एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ठीक है, पिलर लाइक किस प्रकार से बेटा, ये इस प्रकार से जो सेल्स होते हैं बेटा अरेंज होते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन के अंदर। ठीक है, एक तरह का पिलर का निर्माण करते हैं, एक तरह का पिलर का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस तरीके से निर्माण करते हैं पिलर का। ठीक है, तो ये आपके क्या है जो पिलर लाइक जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन के अंदर, तो ये इनके पास क्या होता है बेटा क्लोरोफिल होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। और इनके बीच में जो खाली जगह जो आपको नजर आ रही है, इसे कहते हैं एयर चैनल्स। क्या कहते हैं एयर चैनल्स कहते हैं। एपिडर्मल स्पेशलाइज्ड एपिडर्मिस यहाँ पर क्या एपिडर्मल रीजन यहाँ पर नहीं होता है, और इन एयर चैनल्स के थ्रू क्या होता है यहाँ पर क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, जो ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर एपिकल इनिशियल्स के द्वारा होती है, यानी कि एपिकल पार्ट के ऊपर जो टर्मिनल पार्ट होता है वहां पर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जो लगातार क्या करते हैं डिवाइड करते रहते हैं और प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, और जो थैलेस होता है डाइकोटोमी को क्या करता है शो करता है। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन कैसे होती है, दो प्रकार के रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है रिक्शिया के अंदर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होती है इसमें बेटा किस प्रकार की होती है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होती है। इसमें जो ओल्डर जो पार्ट्स होते हैं बेटा ये खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, यंगर जो डाइकोटोमस जो पार्ट हो यंगर जो ब्रांचेस होती है बेटा ये ओल्ड पोर्शन से अलग हो जाती हैं, और ये यंगर जो ब्रांचेस थी ये क्या है कि न्यू थैलेस को कहते हैं ग्रो एपिकल जो पार्ट्स थे, यानी कि एपिकल जो पोर्शन थे आपके किसके यंग ब्रांचेस के, एक ये क्या है कि नए थैलेस को क्या डेवलप कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एडवेंटिशियस ब्रांचेस, ठीक है, वेंट्रल जो सरफेस होता है, वेंट्रल सरफेस से कुछ ब्रांचेस हमारी निकलती हैं जिन्हें कहते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस कहते हैं, जिनकी हेल्प से भी क्या है बेटा यहाँ पर क्या है जो रिक्शिया का जो प्लांट होता है अपने आप को रिप्रोड्यूस करने में क्या करते हैं अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल यहाँ पर रिक्शिया फ्लूटेंस, एक होती है हमारी परसिस्टेंट एपिसिस जो कि हमें रिक्शिया हिमालयनेसिस के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होता है बेटा अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं, जो ओल्डर जो थैलेस होता है बेटा ये खत्म हो जाता है, और यंगर जो एपिकल जो पार्ट होता है हमारा थैलेस का वो हमारा क्या सर्वाइव कर जाता है, और जैसे ही यंग फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो वो जो हिस्सा एपिकल जो पार्ट होता है थैलेस का वो दोबारा से क्या है कि न्यू थैलेस में ग्रो कर जाता है। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्यूबर फॉर्मेशन के द्वारा, ट्यूबर फॉर्मेशन के द्वारा भी हमारा क्या है, यहाँ पर क्या हमें क्या है, ग्रोथ हमें वेजिटेटिव प्रोडक्शन में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल हो गया रिक्शिया पेरेनिस, रिक्शिया डिस्कलर, रिक्शिया वेस्केटा। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो बेटा, आपका ये जो फिगर आपके फ्रेगमेंटेशन के द्वारा आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या बेटा, प्रोडक्शन। और यहाँ पर आपको ई वाले डायग्राम देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या ट्यूबर फॉर्मेशन के द्वारा यहाँ पर क्या हो रही है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रही है। और एक हमने पढ़ी थी किसके बारे में बेटा, परसिस्टेंट एपिसिस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में। तो रिक्शा का जो प्लांट होता है बेटा क्या होता है, मोनोसिस होता है, यानी कि दोनों ही मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, एक ही थैलेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं थैलेस के ऊपर, जो ग्रूव होता है उसके ऊपर, वहां पर क्या है, उसके अंदर क्या होता है, डेवलप होते हैं। और जो थैलेस होता है, जो कि स्पेशली इस पर्पस के लिए नहीं बना होता है, फिर भी क्या है बेटा, सेक्स ऑर्गन्स उस थैलेस के अंदर क्या ग्रो करते हैं। और ये सेक्स ऑर्गन्स ये प्रेजेंट हुए डोर्सल फरो के, जैसे कि मैंने बात करी थी, जो डोर्सल फरो था, जो मीडियन जो फरो था, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या सेक्स ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो थैलेस है, डोर्सल जो फरो है, थैलेस के ऊपर डोर्सल फरो है, फरो के अंदर की तरफ धसे हुए आपको सेक्स ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं इन द केस ऑफ रिक्शिया। और ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ये एक्रोपेटल ऑर्डर में क्या करते हैं बेटा, डेवलप करते हैं इन द रिक्शिया। एक्रोपेटल का मतलब है ओल्डर वन नीचे की तरफ होते हैं, यंगर वन बाहर की तरफ होते हैं। अंदर की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, ओल्डर सेक्स ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं, बाहर की तरफ में क्या देखने को मिलता है, यंगर सेक्स ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है इसे कहते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर कहते हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा कि जो रिक्शा के प्लांट क्या होता है, मोनोसिस होता है। ठीक है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बेटा जो क्या होते हैं, डायोसिस होते हैं रिक्शा के। फॉर एग्जांपल ये एक एक्सेप्शन है, जैसे कि रिक्शिया डिस्कलर, रिक्शिया फ्रोस्टाई, ये दो स्पीसीज रिक्शे क्या होते हैं बेटा, ये डायोसिस नेचर होती है, यानी कि इनके केस में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं अलग अलग थैलेस के ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स और हैं, जैसे कि रिक्शिया क्रिस्टलाइन, रिक्शिया बिलार्डिरी, रिक्शिया मिलेनोस्पोरा, रिक्शिया गैंगेटिका, रिक्शिया पथेकोटोएंसिस, ये सारे सारे कैसे बेटा, मोनोशियस प्लांट होते हैं रिक्शिया के। ठीक है, तो रिक्शिया डिस्कलर को, रिक्शिया फ्लोसाई को आपको याद रखना, क्योंकि ये क्या आपके डायोसियस प्लांट होते हैं रिक्शिया के। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो बेटा कौन कौन से आपके ये एंथ्रीडियम है, ये कौन सा हमारा आर्किगोनियम है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ रिक्शिया। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको बेटा, बीच में जो एंथ्रीडियम है, इट इज कवर्ड बाय 1 और 2 लेयर्स ऑफ स्टेराइल सेल्स। ठीक है, एक या दो लेयर ऑफ सेल्स से कवर्ड हैं, और इनकी जो ओपनिंग कहलाती है ओस्टो कहलाती है। और जो मेन जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम बाहर की तरफ से क्या है, एंथ्रीडल वॉल के द्वारा से कवर्ड होता है। और ये जो एंथ्रीडियम होता है मेन थैलेस से जुड़ा होता है, विद द हेल्प ऑफ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिससे जुड़ा होता है मेन थैलेस के साथ। ठीक है, और एंथ्रीडियम के अंदर आपको क्या देखने को मिला है, एंड्रोसाइड मदर सेल्स आपको देखने को मिल रही हैं। एंड्रोसाइड मदर सेल क्या करते हैं, स्पर्म्स का निर्माण करती हैं, गैमेट्स का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, ये तो हो गया आपका किसका बेटा, आपका मेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात करें तो फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है, जो आर्किगोनियम है बेटा, आपको क्या देखो, आपको ये ट्यूबुलर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, इसे कहते हैं हम नेक वाला पोर्शन। और नीचे वाला जो बेसल जो पार्ट आपका सोलन पार्ट है, आपको इसे कहते हैं वेंटर। ठीक है, यानी कि जो फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है दो हिस्सों में डिवाइडेड है बेटा। अपर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे कहते हैं नेक कहते हैं बेटा। और नीचे वाला आपका जो सोलन जो पार्ट है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा आपको, वेंटर। क्या कहते हैं, वेंटर कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे कहते हैं वेंटर कहते हैं, नेक एंड वेंटर। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड होता है। नेक के अंदर आपको 3 से 4 आपको नेक सेल नजर आएंगे। और जो सोलन जो पार्ट था वेंटर के अंदर जो कैविटी है उसके अंदर आपको क्या है, लार्ज सिंगल एग सेल आपको नजर आएगा। ठीक है, और ये कवर्ड होते हैं, जो आपका आर्किगोनियम में बाहर की तरफ से 1 या 2 स्टेराइल सेल्स की लेयर से कवर्ड होता है बेटा। ठीक है, और नेक के ना जो नेक वाला जो पोर्शन है, जो आपका जो वेंटर वाला पोर्शन है, बाहर की तरफ से कवर सेल्स की मदद से कवर्ड होता है, कवर सेल्स की मदद से क्या होता है, कवर्ड होता है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, कवर सेल्स की मदद से क्या होता है, कवर होता है। जो ये कवर सेल्स क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, काफी हेल्प करते हैं
पानी को एब्जॉर्ब करके कवर सेल्स क्या करते हैं, कवर सेल का जो जो टर्मिनल पार्ट है ओपन हो जाता है, और इस ओपन पार्ट के थ्रू से ही क्या करता है, जो फीमेल जो स्पर्म है, सॉरी मेल जो स्पर्म है, जो गैमिट है, वो एंटर कर पाता है इनटू द नेक। और जब पानी एब्जॉर्ब करता है आर्किगोनियम, इस दौरान क्या होता है बेटा, ये जो नेक कैनाल सेल्स है, जो वेंटर कैनाल सेल, ये डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक खाली क्या होता है, ओपनिंग रह जाती है, जिसके द्वारा वो स्पर्म एंटर कर जाता है किसके अंदर, वेंटर के अंदर। ठीक है, वेंटर कैविटी के अंदर। वहां पर जाके क्या करता है, ये जो एग होता है उसको फर्टिलाइज करता है। वहां पर क्या क्या जाइगोट का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, आखिरी में स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। वो स्पोरोफाइट में क्या होती है, म्यूसिस होती है, और म्यूसिस होने के कारण वहां पर क्या है, म्यूस्पोर का निर्माण होता है, और फर्दर आगे वो म्यूस्पोर रिलीज कर दिए जाते हैं बाहर की तरफ, और वो हर एक स्पोर क्या करता है कि नए गेमिटोफाइट के अंदर डेवलप कर जाता है। तो आपके सामने बेटा ये डायग्राम एक फिगर है जो दर्शा रही है डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में रिक्शा। ऊपर वाला पोर्शन दिखा रहा है आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एडवेंटिशियस ब्रांचेस के द्वारा, ट्यूबर्स के द्वारा और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। ठीक है, नीचे की तरफ दिखा रहा है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहा है। ठीक है, एंथीरिडियम है यहाँ पर, आर्किगोनियम है यहाँ पर। ठीक है, स्पर्म का और एग का फ्यूजन होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, वहां से जाइगोट का निर्माण होता है, फिर वहां से क्या होता है बेटा, मैच्योर स्पोरोगोनियम का फॉर्मेशन होता है, और मैच्योर स्पोरोगोनियम स्पोर मदर सेल्स के अंदर डेवलप कर जाते हैं। इनके अंदर क्या होती है, म्यूसिस होती है। म्यूसिस के बाद क्या होता है, स्पोर का निर्माण होता है, और ये स्पोर क्या कर देता है, डेवलप करके एक यंग गैमेटोफाइट में ग्रो कर जाती है। ठीक है, तो दो जनरेशन हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। कौन से बेटा, गैमेटोफिटिक जनरेशन है, एक हमारे पास कौन सी है, स्पोरोफिटिक जनरेशन है। गैमेटोफिटिक जनरेशन यहाँ पर क्या हैप्लॉइड होती है, और जो स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या होता है वो डिप्लॉइड होती है। ठीक है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इन द केस ऑफ रिक्शिया। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, मर्केंशिया के बारे में बात करेंगे। तो मर्केंशिया जो प्लांट होता है बेटा, ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, बेसिकली मर्केंशिया इज फाउंड इन मॉइस्ट कूल शेडी सिचुएशन एंड बर्न ग्राउंड। ठीक है, मॉइस्ट कूल शेडी सिचुएशन एंड बर्न ग्राउंड पे हमें देखने को मिलता है मर्केंशिया। इसके अलावा हमें डैम सॉइल है, साइड्स ऑफ स्ट्रीम्स है, स्प्रिंग्स है, वाटर कोर्सेज हैं, वॉल्स ऑफ वेल्स हैं, स्वैम्स है, स्प्रिंग्स है। यहाँ पर भी हमें क्या मार्केंशिया हमें देखने को मिलता है, और ये ग्राउंड के ऊपर एक लार्ज मैट्स की फॉर्म में हमें क्या है, ग्रो करता है। ठीक है, प्रोस्टेट ब्रांच, प्रोस्टेट ग्रोथ होती है, एक मैट सा, एक चादर सी बड़ा फैल जा, जब ग्रो करता है तो ग्राउंड के ऊपर क्या है, एक चादर की तरह हमें क्या हमें देखने को मिलता है, ग्रीन कलर की चादर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इट ग्रोज इन द लार्ज मैट्स। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मार्केंशिया पैल्मेट, मार्केंशिया नेपेलेंसिस, मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो मेन प्लांट बॉडी की, इसके बारे में बात करेंगे, तो उससे पहले आपके सामने एक फिगर है, आप देख पा रहे होंगे कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है यहाँ पर। ठीक है, तो आसानी से आइडिया लग जाएगा आपको तो किस प्रकार की बॉडी का स्ट्रक्चर होता है मार्केंशिया का। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, लगभग ये मिलता जुलता है किससे बेटा, रिक्शिया से मिलता जुलता, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता रिक्शिया और मार्केंशिया के गेमेटोफाइट के अंदर। मगर कुछ एक स्ट्रक्चर्स है जो हमें जो डिफ्रेंशिएट करते हैं मार्केंशिया को रिक्शिया से। एक तो हमारा यहाँ पर गैमा कप है। ठीक है, गैमा कप के अलावा यहाँ पर छोटे छोटे आपको जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, इन्हें कहते हैं बेटा हमें एयरपोर्स हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फिगर में आपको ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं बेटा, ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं आपको मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जो कि वर्टिकली ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, एक अलग ब्रांचेस में ग्रो करते हैं, जो कि हमें रिक्शा के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। रिक्शा के अंदर क्या था, डोर्सल ग्रूव के अंदर ही क्या प्रेजेंट थे, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि कुछ डिफरेंसेस जो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, मार्केंशिया के गैमेटोफाइट के अंदर। ठीक है, अगेन आपको नजर आ रहा होगा आपको बेटा किसका, मार्केंशिया की ये फिगर है। एपिकलमस आपको यहाँ देखने को मिल रही है, मिडरिब यहाँ पर है। ठीक है, फिर क्या है, एयर पोर आपको नजर आ रही है यहाँ पर, राइजोइड्स आपको नजर आ रही है बेटा, और गैमा कप आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो कि हमें वहां पर नजर नहीं आए थे। ठीक है, तो मार्केंशिया की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो मेल जो प्लांट होता है बेटा, गेमेटोफाइट जो प्लांट होता है, वो ग्रीन कलर का थैलस होता है। ठीक है, देखने में लगभग हमारा रिक्शा जैसा होता है। ठीक है बेटा, डार्क ग्रीन होता है, फ्लैशी होता है। ठीक है,
एक या कई बार यहाँ पर हमें क्या है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है मार्केंशिया के अंदर। बॉडी कैसी होती है, बॉडी की सिमेट्री कैसी होती है, डोर्सिवेंट्रल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है मार्केंशिया के अंदर। ठीक है, सेंट्रली प्लेस्ड यहाँ पर मिड हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके एपिकल पार्ट के ऊपर हमें एक नॉच दिखता है, जिसे कहते हैं एपिकल नॉच कहते हैं। ठीक है, जो एपिकल जो पार्ट होता है बेटा, वहां पर हमें एक नॉच देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं एपिकल नॉच कहते हैं। और एपिकल पार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हमें ग्रो होते हुए हमें नजर आते हैं। ठीक है, एपिकल पार्ट के ऊपर एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि वहां पर प्रेजेंट नहीं थे बेटा। ठीक है, गैमा कप्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और गैमा कप्स के अंदर काफी सारे ग्रीन कलर के फ्लैट मल्टी सेलुलर बॉडीज हमें देखने को मिलती हैं, जिन्हें कहते हैं जैमा, जिन्हें क्या कहते हैं, हम जैमा कहते हैं। ठीक है, विच इज ए वेजिटेटिव विच हेल्प्स इन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, थैलस के एपिकल पार्ट के ऊपर अपराइट स्टॉक्ड अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं। ठीक है, जिन्हें कहते हैं हम गैमेटोफोर, जिन्हें क्या कहते हैं हम गैमेटोफोर कहते हैं, या फिर हम गैमेटेंजियोफोर कहते हैं, गैमेटेंजियोफोर कहते हैं। ठीक है बेटा, जो गैमेटेंजियोफोर दो प्रकार के हमारे यहाँ पर एंथ्रिडोफोर एंड आर्किगोनियोफोर होते हैं। और ये एंथ्रिडोफोर और आर्किगोनियोफोर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। ये मार्केंशिया के अंदर अलग अलग प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग फैलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके चलते जो मार्केंशिया क्या होता है आपका, डायोसिस प्लांट होता है। मार्केंशिया कैसा होता है, डायोसिस प्लांट होता है। ठीक है बेटा, वेंट्रल सरफेस की बात करें, वेंट्रल सरफेस की तरफ हमें क्या है, हमें राइजोइड्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जिसकी मदद से जो मार्केंशिया होता है वो जुड़ा होता है सबस्ट्रेटम के साथ। राइजोइड यहाँ पर भी दो प्रकार की होती है, स्मूथ राइजोइड्स एंड ट्यूबरकुलेट। स्मूथ वाल राइजोइड्स एंड ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पर भी हमें। ठीक है, तो ये एक फिगर आपको नजर आ रही है बेटा, कोने में आपको नजर आ रही होगी, ये बता रहा है आपका मेल एंड फीमेल गैमेटोफोर इन द केस ऑफ मार्केंशिया। तो पहले वाली फिगर आपकी किसकी है बेटा, मेल गैमेटोफोर की है, और दूसरी वाली फिगर किसकी है, फीमेल गैमेटोफोर की है। तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, जो अम्ब्रेला लाइक जो स्ट्रक्चर है, छतरी नुमा जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों के स्ट्रक्चर में भिन्नताएं आपको नजर आएंगी आपको। ठीक है, तो जो फीमेल गैमेटोफोर में है आपको ज्यादा फिंगर लाइक आउटग्रोथ आपको नजर आती है, इन्हें कहते हैं रेस कहते हैं। 8 से 9 इन नंबर होती हैं, 8 से 9 इन नंबर होती हैं ये रेस जो आपको नजर आ रही है, आउटग्रोथ नजर आ रही है, तो ये 8 से 9 इन नंबर होती हैं। सेम इन द केस ऑफ मेल गैमेटोफोर। गैमेटोफोर के केस के अंदर मेल गैमेटोफोर के केस में भी आपको 8 से 9 आपको ये रेज लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, मगर फीमेल के केस में ये ज्यादा डिफरेंशिएटेड होते हैं एज कंपेयर टू द मेल गैमेटोफोर। तो आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो इनके बीच में कि मेल प्लांट कौन सा है और फीमेल प्लांट कौन सा है। ठीक है, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिविजिबल होता है, एपिडर्मल रीजन, फोटोसिंथेटिक रीजन एंड स्टोरेज रीजन। जो कि रिक्शा में हमारे पास क्या 2 ही रीजन थे, फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज रीजन। ठीक है बेटा, ठीक है, यहां पर क्या होती है इन द केस ऑफ मार्केंशिया, तो आपको वेल स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल रीजन आपको देखने को मिलता है। एपिडर्मल रीजन के अंदर आपको एयर पोर्स आपको नजर आते हैं, और वो एयर पोर्स जो इंटरनल जो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है उसके थ्रू वहां से क्या कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है बेटा, बाहर से एक वेल प्रोटेक्टेड एक थिक स्ट्रक्चर होता है, एपिडर्मल स्ट्रक्चर होता है, जिसके द्वारा कवर्ड होता है फोटोसिंथेटिक रीजन। ठीक है, क्योंकि हमें कहां पर नजर नहीं आया था बेटा, वो नजर नहीं आया था किसके अंदर, रिक्शिया के अंदर। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन हमारे यहाँ पर क्या है, सेम अगेन वही है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एडवेंटिशियस ब्रांचेस के द्वारा, और साथ में जेमा फॉर्मेशन के द्वारा, जेमा फॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये ए वाली फिगर आप देखो बेटा, ये जेमा कप्स हैं। जेमा कप्स के अंदर जो डी वाली फिगर पे ध्यान दीजिएगा आप, तो जेमा कप्स के अंदर सेंटर में आपको मल्टी सेल स्ट्रक्चर आपको ग्रो नजर आ रहे बेटा, ये आपको नजर आ रहे होंगे जो मैं आपको आउटलाइन करके दिखा रहा हूं आपको। तो इन्हें कहते हैं जेमा, इन्हें कहते हैं जेमा। ठीक है, तो जेमा की मदद से बेटा ये भी क्या करते हैं, इनके अंदर में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखने को मिलती है। जब ये प्लांट से अलग हो जाते हैं, एक्सीडेंटली कह लो, या थैलेस के टूटने से कह लो, या फिर पानी के द्वारा बारिश के द्वारा ये अलग हो जाते हैं प्लांट से, तो ये जो गैमा क्या करते हैं, नए थैलेस में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसी होती है, ओगेमस टाइप की होती है। ठीक है,
इसमें कैसे जो oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है मार्केंशिया के अंदर। अगर हम मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बात करें, तो बेटा रिक्शिया के केस में और मार्केंशिया के केस में दोनों में बेटा एक जैसे ही होते हैं, एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर भी और मार्केंशिया का भी स्ट्रक्चर की। मार्केंशिया के अंदर जो फीमेल जो आर्किगोनियोफोर है उसका स्ट्रक्चर भी। फर्क सिर्फ इतना है बेटा यहाँ पर कि जो मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बेटा ये स्टॉक्ड होते हैं, एक स्पेशल वर्टिकल ब्रांच को ग्रो करते हैं। और एक डिफरेंस ये है कि जो आर्किगोनियोफोर होता है वर्टिकली डाउनवर्ड होता है ओरिएंटेशन के अंदर, वहां पर क्या था वर्टिकली अपवर्ड होता है आर्किगोनियोफोर। यही फर्क होता है यहाँ पर मार्केंशिया में और रिक्शिया के बीच में, ठीक है। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होती है? जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है उस दौरान, और जब दिन लंबे हों और नाइट्रोजन का कंटेंट क्या हो कम हो एनवायरनमेंट के अंदर, उस समय पर क्या होती है बेटा सेक्सुअल प्रोडक्शन शो करते हैं मार्केंशिया, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मार्केंशिया के अंदर, दे आर बोर्न ऑन द वर्टिकल ब्रांचेस, ठीक है, ऑफ द थैलस। थैलस की जो वर्टिकल ब्रांचेस होती हैं उनके ऊपर क्या बोर्न करते हैं, जैसे कि ये रहा, ये थैलस है, थैलस की वर्टिकल ब्रांचेस बेटा ये, इनके ऊपर क्या होते हैं सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है आर्किगोनियोफोर है और ये हमारा कौन सा है एंथ्रीडियोफोर है, ठीक है। साफ साफ आपको नजर आ रहे होंगे बेटा यहाँ पर आपको सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। जो अपराइट सेक्स ब्रांचेस हैं इन्हें कहते हैं हम गैमेटोफोर कहते हैं और गैमेटोजियोफोर कहते हैं, ठीक है बेटा। मेल को क्या कहते हैं हम एंथ्रीडियोफोर कहेंगे और फीमेल को क्या कहते हैं हम आर्किगोनियोफोर कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो होती है आपके सामने क्या बेटा आपको दिख रही होगी आपको लाइफ साइकिल ऑफ द मार्केंशिया, ठीक है। तो यहां से आपको मैं समझाऊंगा बेटा कि देखो यहां देखना, आप देख पा रहे हो बेटा यहां पर कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका फीमेल गैमेटोफोर का बिल्कुल सिमिलर है किसके बेटा रिक्शिया के, कोई फर्क नहीं होता उनमें, ठीक है। और वैसा ही स्पर्म का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलेगा आपको, जो मार्केंशिया सेम आपको रिक्शिया के अंदर देखने को मिला था। तो स्ट्रक्चरली बेटा क्या होते हैं ये सेम होते हैं, मगर इनकी पोजीशन और इनके ओरिएंटेशन को लेके थोड़ा अलग होते हैं मार्केंशिया के अंदर, ठीक है। तो मार्केंशिया के अंदर क्या हो रहा है, ये आपको स्टॉक्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आपका थैलस के ऊपर वर्टिकल जो ब्रांचेस हैं इनके ऊपर प्रेजेंट होता है सेक्स ऑर्गन्स। मगर रिक्शिया केस में क्या था बेटा, यहां पर क्या है गुरु था, गुरु के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये फर्क था हमारा किसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स के अंदर। इसके अलावा यहां पर आप देख पा रहे होंगे बेटा ये जो आर्किगोनिया है ये वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, ये डाउनवर्ड पोजीशन में आपको देखने को मिलता है इन द केस ऑफ मार्केंशिया। मगर इन द केस ऑफ रिक्शिया ये आपको ऊपर की तरफ आपको नजर आएगा, इस तरीके से ऐसा नजर आया था। और आपको याद हो हमने फिगर देखी थी कुछ इस तरीके से रहा। मगर मार्केंशिया में उल्टा होता है, उल्टा क्यों होता है? क्योंकि ये जो स्पेशल जो ब्रांचेस हैं उससे वहां पर डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ क्या होता है वेंट्रल सरफेस के ऊपर जो आपका अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके वेंट्रल सरफेस पे क्या होता है प्रेजेंट होता है, इसलिए यह भी डाउनवर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उल्टा होता है पोजीशन में। तो होता है कि बेटा यहाँ से बेटा यहाँ से स्पर्म्स रिलीज होते हैं, तो ये स्पर्म्स क्या करते हैं आर्किगोनिया के अंदर जो क्या है एग प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं उसको फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट से क्या होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो से क्या होता है एक स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, क्या होता है स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, जो कि मार्केंशिया केस में जो स्पोरोफाइट होता है वेल डिफरेंशिएटेड होता है। फूट हमें देखने को मिलता है, सिट्टा हमें देखने को मिलता है, कैप्सूल हमें देखने को मिलता है इन द केस ऑफ मार्केंशिया, इन द केस ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंशिया। मगर जो रिक्शिया है, रिक्शिया के पास हमें फूट एंड सिट्टा हमें देखने को नहीं मिलता है, वहां पर सिर्फ क्या होता है सिर्फ कैप्सूल वहां पर क्या होता है प्रेजेंट होता है, सिर्फ कैप्सूल वहां पर क्या होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इस स्पोरोफाइट के अंदर जो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के अंदर लगातार डिवीजन हुई, डिवीजन होने के कारण काफी सारे सेल्स हमारे यहाँ पर तैयार ड्यू टू माइटोसिस, काफी सारे सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं, यहाँ पर इकट्ठे हो गए। ये सारे के सारे सेल्स क्या कहलाते हैं स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं, क्या होता है सारे सारे क्या होते हैं स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं। और इन सेल्स के बीच में आपको कुछ एक ग्रीन कलर के फिलामेंटस सेल्स आपको नजर आ रहे होंगे बेटा, इन्हें कहते हैं इलेटर्स, क्या कहते हैं इन्हें कहते हैं इलेटर्स, क्या कहते हैं इलेटर्स कहते हैं, जो कि
फर्दर जब स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स को रिलीज करने में, उनको डिहिसेंस करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं इलेटर्स। तो याद रखना, मार्केंशिया के इलेटर्स हमें देखने को मिलते हैं, मगर रिक्शिया के अंदर हमें इलेटर्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। रिक्शिया के अंदर इलेटर्स नहीं होते हैं, मार्केंशिया के अंदर क्या होते हैं, इलेटर्स होते हैं। ये भी पॉइंट आपका क्या है, नोट डाउन करने वाला है, ठीक है, क्लियर है। तो स्पोरोजेनस सेल्स के अंदर क्या होता है, म्यूसिस होती है, म्यूसिस के कारण स्पोर्स का निर्माण होता है, और इलेटस के द्वारा इन स्पोर्स को रिलीज कर दिया जाता है बाहर की तरफ एनवायरनमेंट में, और हर एक स्पोर क्या करता है, ग्रो करके यंग गैमेटोफाइट में डेवलप कर जाता है। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारा किसके बारे में, रिक्शिया और मार्केंशिया के बारे में, लिवरवर्ट्स के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर की में बात करेंगे बेटा ब्रायो उसके बारे में, ब्रायोप्सीडा के बारे में बात करेंगे, मोसिस के बारे में बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल फनेरिया। फनेरिया के एग्जांपल लेके बेटा हम बात करेंगे किसके बारे में, मोसिस के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो तब तक के लिए आपका दिन बेटा क्या हो, शुभ हो।